हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में जीके जीएस का 25 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप सभी को अच्छी तरह से याद कर लेना आप सभी को। ठीक है, प्रीवियर ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के सभी हमारे चैनल पे आप सभी को मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इसका आंसर आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख सकते हो गाइस। ऑप्शन नंबर ए 1954 से 1959 तक, या ऑप्शन नंबर बी 1947 से 1952 तक, या ऑप्शन सी 1951 से 1956 तक, या ऑप्शन डी 1961 से 1966 तक। ठीक है गाइस, अगर आप सभी को इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट में बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1951 से लेकर 1956 तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आप सभी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। ठीक है, 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। तो इसका ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, या बी कनाडा, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका जो आयोजन किया गया था गाइस, ये ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बालवत राय महतो समिति ने 1957 में भारत में डैश पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की अनुशासन की थी। ठीक है, अनुशासन की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 शास्त्रीय, या 2 शास्त्रीय, या 3 शास्त्रीय, या 5 शास्त्रीय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिशास्त्रीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है ऋग्वेद का संग्रह है। ऋग्वेद का संग्रह है, ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1028 भजन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का संग्रह है 1028 भजन से। ठीक है, याद रखना आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डैश भारत का पहला आरक्षित वन है। भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भारत संविधान के अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, भारत संविधान के अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ऑप्शन ए स्वतंत्र का अधिकार, या ऑप्शन बी सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, या ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी समानता का अधिकार। ठीक है, तो अगर इसका आंसर आप सभी को पता हो तो कमेंट में बताना गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सार्वजनिक लिमिटेड एक भारतीय ग्रामीण गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जिसका मुख्यालय डैश में है। ठीक है, तो
इसका ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए केरल, या ऑप्शन बी मुंबई, या ऑप्शन सी गोवा, या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुंबई में है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है ऑप्शन बी, महिंद्रा कंपनी का जो भी है इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जिसका कमरांश पंचायती राज संस्थान PRIS और शहरी स्थानीय निकाय ULBS का सार्वजनिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन ए वर्ष 1991, या ऑप्शन बी वर्ष 1992, या ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1993 या और 1994। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है वर्ष 1993 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गाइस, आप सभी को याद रखना है और अच्छी तरह से आपको भी रिवीजन कर लेना गाइस, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। कोयला और पेट्रोलियम के दोनों को कुछ लाभ और हानि है। कोयला और पेट्रोलियम के संबंध में 3 कथन समान है, वह चुना जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, ए ताप संयंत्र में विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और लगभग लागत पर प्रभावी होता है। ऑप्शन बी जलने पर CO2 उत्पन्न होती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जलने पर N और S की ऑक्साइड बनता है जो जहरीला होता है और अम्लीय वर्ष का कारण बनता है। या ऑप्शन नंबर डी जब आयुक्त 02 में जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है जो जहरीला गैस होती है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ताप संयंत्र का विद्युत उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है और लागत प्रभावी होता है। ठीक है गाइस, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए भोजन रखने के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रयोग करना चाहिए, या ऑप्शन बी हमें कचरे की प्लास्टिक को थैलियों में नहीं रखना चाहिए और ना ही उन्हें फेंकना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी उपयोग के बाद हमें प्लास्टिक का थैली को जलाकर उसका निपटान करना चाहिए, या ऑप्शन डी कानून के अनुसार दुकानदारों को प्लास्टिक बैग का उपयोग करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमें कचरे का प्लास्टिक में थैलियों को नहीं रखना चाहिए और ना ही उन्हें फेंकना चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11। भारत में उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा कितनी है? ठीक है, तो इसकी सीमा है गाइस 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, जो कि 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। झबरा सींग वाला जंगली आइबेक्स भारत में डैश में पाया जाता है। झबरा सींग वाली जंगली आइबेक्स भारत में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन है ए मोंगोवा वन, या बी उष्णकटिबंधीय परिवर्तित वन, या ऑप्शन सी पर्वतीय वन, या ऑप्शन डी कटेदार जंगल। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन में। ठीक है, पर्वतीय वन में पाया जाता है झबरा सिंह वाला जंगली आइबेक्स पाया जाता है गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पोवामक्का राज्य में गुरुराचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है पोवामक्का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, या ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी केरल। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असम में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए असम। पोवा मक्का राज्य का गुरु राज्य पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, असम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन सोरमपुर मिशन डैश द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मटोवा रिक्की, या ऑप्शन बी मदर टेरेसा, या ऑप्शन डी हडसन टेलर, या ऑप्शन डी विलियम कैरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, जो कि विलियम कैरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी डैश से होकर बहती है। ठीक है, कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का से होकर बहती है। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भारत में जनसंख्या के डैश के साथ सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी है और तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कारण 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा राज्य में उच्च जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, कितना प्रतिशत वृद्धि है। ठीक है, तो हिंदी भाषा हमारे भारत में कितने प्रतिशत बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 42.03%, या ऑप्शन बी 41.3%, या ऑप्शन सी 44.4%, या ऑप्शन नंबर डी 43.63%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, जो कि 44.4% बोली जाती है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में भारत में कितना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कितना उच्च न्यायालय है, तो इसका ऑप्शन है गाइस ऑप्शन ए 23, या 22, या 25, या 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस कि अभी भारत में उच्च न्यायालय है 25। ठीक है, 25 उच्च न्यायालय है हमारे भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जलभद्र क्या है? एक मरुस्थल में रेतीला तल में फंसे अल्वानीय जल के खंड, या ऑप्शन बी उच्च ऊंचाई पर चट्टानी गुफाओं में जमे हुए जल के चादरें, या जवारा नदी में प्राकृतिक धाराओं से बहने वाली जल, या ऑप्शन डी कठोर चट्टान की परतों के बीच भूमिगत भंडारित जल। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, कठोरी चट्टानों के परत के बीच में भूमिगत भंडारित जल। ठीक है, ये राइट आंसर है, आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार के बजट वायु को मोटा तौर पर कितना श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सरकार के बजट वायु में मोटा और पर कितना वर्गीकृत किया गया है। ठीक है गाइस, तो इसका ऑप्शन है A5, या B3, या C2, या D4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। वायुमंडल का सबसे ऊंची परत कौन सा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है गाइस मध्यमंडल, समतलमंडल, ब्रह्ममंडल, या तापमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, जो कि ब्रह्ममंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गाइस, आप सभी को याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मुख्य रूप से केरल के वडुकुनाथम मंदिर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तिरुवतिया बस्तर दशहरा, कुल्लर दशहरा, त्रिशूरपुरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिशूरपुरम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप सभी को याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांतों में सड़न शुरू होने
दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से कम होता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का गुण नहीं है। ठीक है, आप अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ लेना है। अम्ल नीले लिथमस को लाल में परिवर्तन कर देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आंवला सर के साथ मिलाकर लवण बनता है। आंवला का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आंवला का स्वाद कड़वा होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। मानव नारों में मूत्र और वीया के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे डैश कहते हैं। ठीक है, मानव नूर में मूत्र और वीया की प्रवाह का एक ही अग्रह है जिसे मूत्र कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका ऑप्शन है देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए मूत्र मार्ग, या ऑप्शन बी डिवा वाहिनी, या ऑप्शन सी मूत्र वाहिनी, या डी शुक्र वाहिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए गाइस, हमारा 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया है। आप सभी को जितना भी आप सभी ने सही मारा हो, आपको अच्छी तरह से और रिवीजन कर लेना है और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार और देख लेना गाइस, ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। चलिए 2 और क्वेश्चन है गाइस, इसे भी कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जो कि पहले वाला क्वेश्चन से छाटा हुआ क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए लाया हूँ मैं 2 क्वेश्चन। तो देख सकते हो गाइस, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, ये क्वेश्चन था उसमें, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये है बुद्ध धर्म। ठीक है, बुद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, पवित्र ग्रंथ भी है गाइस। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा स्थानीय भाषा घोषित किया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष तमिल को भारत का द्वारा संश्लिष्ट भाषा घोषित किया गया था? तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 2004 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है गाइस, आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना है। पहले वाला भी क्लास में मैंने बताया था इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज की क्लास में मैंने सभी क्वेश्चन को करा दिया हूँ, तो आप लोग जितना भी सही से याद किए हो और इसे और भी अच्छी तरह से कर लेना आप सभी को, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ठीक है गाइस, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।